हाँ जी, तो बहुत से लोगों का मानना है कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो ये किन कारणों से होता है और क्यों होता है, ये हम इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि समबडी हैज़ डन रॉन्ग विद मी, बट वो तो खुश है और मैं ही डिस्टर्ब हूँ। मतलब कि जिसने गलत किया है वो तो एकदम मस्त है और जिसके साथ गलत हुआ है वो दुखी हुए जा रहा है। ये उल्टा काम क्यों हो रहा है, इसको हम समझेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जानने और मानने के फ़र्क को समझें। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, ये आप जानते हैं या ये आप मानते हैं, इस चीज़ को आप पहले समझें। आप किसी के साथ अच्छे हैं या किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस अच्छाई को एक्सप्रेस करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स के माध्यम से अपन सारी बात ही समझ लेंगे। पहला है कर्म और प्रारब्ध। 2 बातें यहाँ कहना चाहूँगा। आपके एक्शन का रिएक्शन 2 तरीके से आएगा। एक आएगा तुरंत इंस्टेंट और दूसरा आएगा कुछ समय बाद। ये जो कुछ समय बाद वाला जो रिएक्शन है, उसे समझना ज़रूरी है, यही जड़ है। कई बार होता है कि अपन ने किसी को चांटा मार दिया तो ये एक्शन का तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, पर कभी किसी को कोई बात जो आपने तीखी बोल दी, उसका रिएक्शन कब होगा इसका आपको पता नहीं चलेगा। फिर कभी अपन सोचने लग जाते हैं कि मैंने इस बंदे के साथ कभी गलत नहीं किया और आज ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना होगा कि कहीं पुराने समय में किसी को कुछ गलत नहीं कहा हो सकता है वो बात को दबा कर रखे और समय आने पर आपके साथ साथ कुछ ऐसा कर दे। तो बोलने का बहुत ध्यान रखें। और दूसरी बात जो ध्यान में रखने के लिए है वो है कि अपमान किसी का ना करें। कभी भी अपमान नहीं करना है, क्योंकि अपमान उन खोटे सिक्के के जैसे होता है जो बाज़ार में दिए जा सकते हैं पर कभी वापस नहीं लिए जा सकते। उन्हें आपके द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो अपमान अपन को किसी का भी नहीं करना है। याद रखें, भले बनकर आप दूसरों की भलाई का कारण बन जाते हो। जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई स्वयं कर लेता है, क्योंकि यह उसके कर्म में जोड़ा जाएगा और परिणाम स्वरूप वो उसे प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो भलाई का काम ज़्यादा करें और अपमान का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपमान का कहीं ना कहीं बदला लिया जा सकता है और वो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये मेरे साथ बुरा हो गया। अच्छा और बुरा होना आप ही के कर्मों पर निर्भर करता है। आप ही के कर्म और प्रारब्ध के अनुसार अच्छा और बुरा आपके जीवन में होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से सब लोग समझ जाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है। एक घर में काफ़ी टाइम से एक गाड़ी खड़ी थी जिस पर चिड़िया ने सुरक्षित जगह देखकर एक घोंसला बना लिया और कुछ टाइम बाद अपने अंडे भी वहाँ दे दिए। पर कार मालिक को जब कार निकालनी थी तो उसने उस चिड़िया के घोंसले को उठाकर छत पर रख दिया और कार लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वहीं एक कौवा आया जो अपनी चोंच से उस अंडों को तोड़ फोड़ करके चला गया और चिड़िया के जो उसमें बच्चे थे वो सब मर गए। सोचने वाली बात यह है कि कार मालिक तो अपनी कार लेकर चला गया, पर उसका कर्तव्य जो बनता था वो था कि उस घोंसले को कोई सुरक्षित जगह पर वो रखे, जो उसने नहीं किया और यही उसका गलत कर्म बन गया। जिसके कारण अगर भविष्य में कुछ गलत होता है या जो भी उसका परिणाम होता है उसके कर्मों का, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैं तो अच्छा हूँ पर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन आपको यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया हो पर वो आपको याद नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म किया ही नहीं है आपने। आपसे जो अनजाने में भी कर्म हुआ है उसका भी फल आपको मिलेगा। अपने साथ कम गलत हो या अपेक्षाकृत गलत ना ही हो, तो इसके लिए क्या करें वो अपन को समझना ज़रूरी है। 5 बातों का जीवन में ध्यान रखेंगे। बोलने का ध्यान रखेंगे, अपमान नहीं करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, दूसरों का फ़ायदा हो, अपना फ़ायदा हो ऐसा काम करेंगे, अपना फ़ायदा ना हो तो दूसरे का भी ना हो या उसका भी नुकसान करा दो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। एंड द मोस्ट लास्ट थिंग इज़
भलाई के कर्म ज़्यादा करने हैं, क्योंकि भलाई से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन की प्रसन्नता ही व्यवहार में उदारता बन जाती है। तो प्रसन्न रहें, भलाई के कर्म ज़्यादा करें, अच्छे बने और अपनी लाइफ इजी बनाएं। इसी प्रकार से बहुत से सवाल मन में आते रहते हैं, जिनकी बातें अपन इस चैनल पे करते रहेंगे। और अगली वीडियो का विषय एक समस्या के ऊपर है, जो आजकल के समय की एक विकट समस्या बनी हुई है कि शादियां आजकल लंबी नहीं चलती हैं। अच्छे से अच्छे रिश्ते आजकल टूटते नज़र आ रहे हैं। क्या इसके कारण है? कैसे इनको रोका जा सकता है? कैसे इनके बचाव कार्य किए जा सकते हैं? कैसे इनसे उभरा जा सकता है? कैसे इन रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है? इसके बारे में अपन अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।